हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी। फाइनली आपके बीच एसएससी सीपीओ भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। कौन कौन सी संपूर्ण पोस्ट है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलो फाइनली डिस्कशन करते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती आई है। यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025, यानी सीपीओ के अंतर्गत यानी दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मेड पुलिस की भर्ती निकली है। ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन यानी आज से यानी 26/9/2025 से 16/10/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 16/10/2025 है। ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी 17/10/2025 तक आपको लास्ट फीस पेमेंट की जो डेट है वो दी गई है। ठीक है। बाकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स करेक्शन आदि की जो डेट है तो आपने का 24/10/2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक दी गई है। प्लस शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यानी नवंबर और दिसंबर में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो टोल फ्री नंबर भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। सब इंस्पेक्टर जीडी इन कैप्स की जो भी सैलरी है तो वो कौन सी है, द पोस्ट कैरियर्स पे स्केल ऑफ लेवल छठा होने वाला है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी आपकी होने वाली है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस, यानी ये दिल्ली पुलिस की बात की जा रही है। ऊपर काय की बात करें, इंस्पेक्टर जीडी की बात की जा रही है, कैप्स की। इस जो सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस की कितनी सैलरी, तो आप कहेंगे लेवल कौन सा, छठा। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी इनकी होने वाली है। ठीक है। अब कितनी वैकेंसीज आई है तो टोटल वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर एक्स इन दिल्ली पुलिस मेल की बात की जा रही है। टोटल वैकेंसी कितनी है तो हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी की। ओपन में कितनी है, यूआर 50 जनरल के लिए, ओबीसी 27, एससी की 15, एसटी की 08, ईडब्ल्यूएस 14, टोटल 114 ओपन में। ठीक है। इस हिसाब से सारी एक्स सर्विसमैन अदर, एक्स सर्विसमैन एसपीएल कैटेगरीज एंड 10% रिजर्वेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट। ऐसे देखिए तो जनरल की कितनी है तो आपने कहा 63, ओबीसी की कितनी है तो आप कहेंगे 35, एससी की तो आप कहेंगे 19, एसटी कैटेगरी में 10 एंड ईडब्ल्यूएस में 15। ऐसे देखें तो टोटल कितनी 142 वैकेंसी यहाँ पे। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर ई डॉट इन दिल्ली पुलिस फीमेल की बात कर रहे हैं। कब काय की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे हम फीमेल की, जिसमें ओपन एंड टोटल वैकेंसी मिला के कितनी। ठीक है। जनरल में 32, ओबीसी में कितनी है 17, एससी में 09, एसटी में 05, ईडब्ल्यूएस में 7, टोटल वैकेंसी 70 यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन कैप्स कैप्स के। ठीक है। इसमें टोटल की बात करते हैं सीआरपीएफ मेल एंड फीमेल अलग अलग दी गई, यानी मेल की कितनी 407 और फीमेल 10। ये कितनी जनरल की हो गई है। ठीक है। इसमें टोटल 1,006 पोस्ट है। बाकी कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं, डब्ल्यूएस में 101, ओबीसी में 273, एससी में 161, एसटी में 75। इस हिसाब से ग्रैंड टोटल 1,029 यहाँ पे हो गई, यानी ई सर्विस में 103 पोस्ट इधर डाल जाएगी। बीएसएफ मेल में कितनी है तो आपने क्या 87, फीमेल में 4। इस हिसाब से सभी टोटल कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो आपने का टोटल 22 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलती है बीएसएफ में, मेल फीमेल दोनों मिला के। आईटीबी की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों मिला के 233 पोस्टें, और सीआईएसएफ की टोटल पोस्टें देखें तो हम कितनी है तो 1294, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सारी दिखाई गई। एसएसबी में कितनी पोस्ट है तो आप कहेंगे 82 पोस्ट। इस हिसाब से देखें तो टोटल पोस्ट कितनी हो गई तो आप कहेंगे 2861 और 284 ये अलग। ठीक है। टोटल पोस्ट इतनी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस क्या है आगे की, तो आगे की प्रोसेस रिजर्वेशन इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ पोस्ट। ठीक है। सारी जानकारी मैं देता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। नेशनल सिटीजन्स या नेशनल सिटीजन्स अगर आप है भारत के तो आप डाल सकते हैं, मस्ट बी है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी ये जहाँ के भी इतने जगह के अगर निवासी वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की बात की जा रही है तो 1/8/2025 से पहले। ठीक है। इसमें एज लिमिट कितनी दी गई थी आप कहेंगे कि द क्रिशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स एंड 1/8/2025
इस अकॉर्डेंस विथ द प्रोविज़न ऑफ DP और DOP NT-M नंबर 14017/1787 ESTT 8/14/7/1998 एज लिमिट फॉर द पोस्ट, यानी 20 से 25 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 20 से अगर 25 साल की उम्र है तो आप एलिजिबल हो। बात करते हैं कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की, तो ST/SC में 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 साल का और एक्स सर्विसमैन में 3 ईयर्स का। ठीक है, ये सारा रिलैक्सेशन इसमें बताया गया है। चलो, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बता दूँ। सारी जानकारी मैं बताते चलूँगा स्टेप बाय स्टेप, कौन सी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करेंगे? अप्लाई की साइट अगर बात करें तो ये SSC मेन इसकी .gov साइट है, इस पर यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यानी लास्ट डेट ऑफ टाइम टू सबमिशन ऑन ऑनलाइन, यानी 10/16/2025 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फीस पेबल ऑफ 100 रुपीज़, यानी 100 रुपये आपका चार्जेस लगेगा। जो भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन या पे फीस का मुफ्त रहेगा तो वो देख लीजिएगा आपका। ठीक है, जो भी रहेगा ST/SC का, यानी विंडोज ऑफ द फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी 24/10/2025 से लेकर 26/10/2025 तक आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो करवा सकते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी जाएगी, सेंट्रल रीजन ऑफ CRC बिहार एंड उत्तर प्रदेश के जो जितने भी इसमें केंद्र है तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये अलग उनकी वहाँ की वेबसाइट भी दी गई है। अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड, झारखंड, सिक्किम आदि के जितने भी ये सेंटर वहाँ पे दिए गए और उनकी अलग से इनकी साइड भी दे दी गई है। ठीक है, ऐसी संपूर्ण सारी अलग अलग स्टेट जो भी सेंटर से वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी फाइनल और में क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट क्या क्या होने वाला, पेपर में क्या क्या होना है, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी 50 नंबर के आएंगे और 50 प्रश्न। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी 50 नंबर के प्रश्न और 50 अंक के होने वाले। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी 50 प्रश्न और 50 अंक, और इंग्लिश कम्प्रहेंसिव, यानी 50 प्रश्न और 50 अंक। ठीक है, टोटल 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 30 मिनट फॉर ईच सेक्शन टाइमर, यानी हर जो सेक्शन है वो 30-30 मिनट का इसमें कुछ डिवाइड रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये था पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 था। पेपर 2 की बात की जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव, 200 प्रश्न रहेंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ठीक है, 2 घंटे इसका समय होने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एंड नेगेटिव मार्किंग भी, नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी 4 प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न आपका कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली इसमें। ठीक है, बात करते हैं सर्टिफिकेट, तो NCC सर्टिफिकेट की बात करें जिसमें 10 मार्क्स मिलेंगे और 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन के जो भी रहेगा। ठीक है, NCC B सर्टिफिकेट लगा होगा तो 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं और NCC A सर्टिफिकेट यानी 4 मार्क्स का आपको लाभ मिलने वाला है। बात करते हैं सिलेबस की पेपर 1 की, तो जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग पूछा जाएगा। संपूर्ण सारे ये टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ही PDF आपके पास आएगी तो आप सारी जानकारी देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित, यानी GK GS प्लस करंट अफेयर्स। क्वांटिटेटिव, यानी एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न भी आएंगे यहाँ पे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, यानी पैसेज वगैरह आदि से संबंधित आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पेपर 2 की जानकारी दी गई है, पेपर 2 में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फिजिकल के लिए क्या क्या शारीरिक मापदंड है आदि देख लेते हैं अपन। ठीक है, कैटेगरी वाइज मेल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड तो इसमें, यानी मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद 85। ठीक है, मेल कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल, कुमोस, हिमाचल प्रदेश, यानी जो गोरखास, डोंगरास, मराठास या कश्मीर वैली के जो भी रहने वाले लोग, उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर, बिना फुलाए सीना। चेस्ट कितना था 80 और फुलाने के बाद 85। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग द ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, यानी ST कैटेगरी के 162.5 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर चेस्ट और 82 फुलाने पर। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड दोस्त लिस्टन एज नो,
यानी फीमेल की सिर्फ हाइट देखी जाती है 167 सेंटीमीटर। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट बिलोंग द हिल्स एरिया, यानी गढ़वाल, यानी वही जो पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले जितने भी जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट यानी सिक्किम आदि जो क्षेत्र के, वहाँ की हाइट 155 सेंटीमीटर। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्राइब, एसटी कैटेगरी के 154 सेंटीमीटर में भी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हाइट इस नॉर्मल एसआई कैप्स के लिए कौन कौन सी कितनी हाइट होनी चाहिए? आज में मेल कैंडिडेट की बात करें 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। मेल कैंडिडेट बिलोंग द जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय वन जो पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ की हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर चेस्ट और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। मेल गोरखा कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स एक्सटेंट थोज द लिस्टेड इज नंबर 162 पॉइंट। इसकी जो कैंडिडेट जो नॉर्मल जो जितने भी अदर्स जो शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी के 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 57 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाए, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। ठीक है। मेल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट, यानी जो उत्तर भारत के जो स्टेट है या उधर के जो स्टेट है वहाँ पे 157 सेंटीमीटर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हाइट, 77 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट एक्सटेड 10 लिस्टेड एज नो व्हील आई एंड सिक। ठीक है, इसमें 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। फीमेल कैंडिडेट बिलोंग द हिल्स एरिया, यानी जितने भी इसमें फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी के लिए आपने 154 सेंटीमीटर हाइट होने लगी। वेट करेक्शन हाइट फॉर द ऑल पोस्ट, यानी वेटेज अलग अलग वेट करेक्शन ऑफ द हाइट फॉर ऑल पोस्ट के लिए रहेगा। फिजिकल एडुरेशन टेस्ट पीईटी फॉर ऑल पोस्ट के लिए फॉर मेल कैंडिडेट, यानी मेल कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में 100 मीटर आपको रेस कंप्लीट करना है। ठीक है। 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट में। ठीक है। लॉन्ग जंप की बात की जा रही तो 3.6 मीटर इन 3 चांस देखने को मिलेगा। हाई जंप की बात करें 1.2 मीटर इन 3 चांस आपको दिया जाएगा। शॉर्ट पुट 16 LBS 4.5 मीटर इन 3 चांस में आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। 800 मीटर रेस इन 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप की बात की जा रही 2.7 मीटर्स इन 3 चांस एंड हाई जंप 0.9 मीटर्स इन 3 चांस में कंप्लीट करना है। ये सारी रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता दी गई। बाकी और संपूर्ण जानकारी आप अपने इस नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।